कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई में अधिकतर केसेस जमीन से जुड़े हैं, वहीं पारिवारिक मामले भी रहे। लगातार जमीनों पर अवैध रजिस्ट्री कर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को लेकर एडीएम पवन जैन ने जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में वैसे तो कई जन मुद्दे आए, लेकिन इंदौर की राहुल गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अग्रसेन चौराहे स्थित पेतरक 3.5 एकड़ जमीन जिसकी फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। इसमें कांग्रेस नेता चंदू कुरील द्वारा फर्जी रजिस्ट्री बनाकर जमीन पर कब्जा कर दुकानें संचालित करने का पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। साथ ही उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को लेकर आरोपी पक्ष द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। दूसरा मामला 5 साल की बेटी नेहा यादव को लेकर आए जन सुनवाई में पिता का कहना है कि मजदूरी करने चले जाते हैं, घर पर कोई नहीं रहता। माता का टाइफाइड के चलते स्वर्गवास हो गया था और घर में बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पिता जन सुनवाई में बच्ची के पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल में भेजने की मांग को लेकर आए थे। वहां एसडीएम ने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्ची के लिए एक हॉस्टल और पिता के लिए गार्ड की नौकरी के निर्देश दिए। एडीएम पवन जैन ने बताया कि जन सुनवाई में आए सभी मामलों की जांच कर संबंधित दोषी दिए गए हैं। मैं मेरी छोरी को लेकर आया था, मेरी बिटिया है, मेरी मम्मी थी तो शांत हो गई। इसकी घरवाली जो थी पहले 2017 में शांत हो चुकी थी। पापा भी नहीं है मेरा, अब ये अकेली है, तो इसके लिए आया था मैं। क्या मांग कि इसकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, इसका हॉस्टल में कहीं रहने का हो जाए। मेरा मजदूरी करता हूँ मैं, और इसके अलावा इसकी पढ़ाई के पैसे कहाँ से क्या करूँगा, इसको कहाँ रखूँगा, किराया कैसे क्या भरूँगा, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो क्योंकि अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि इसको हम हॉस्टल में डलवा देते हैं, पढ़ाई लिखाई का इसका हम उठा लीजिए, बाकी आपकी जो है बेलदारी से सिक्योरिटी गार्ड की वो करवा देते हैं नौकरी, तो आप वो कर लोगे। तो मैंने ठीक है वो कर लूँगा मैं। कहाँ रहते हैं? मैं माली मुल्ला। आपकी माता जी कब एक्सपायर हुई? इसकी मम्मी 2017 में शांत हुई थी। जो अभी मेरी माता राम है वो अभी 15 तारीख को शांत हो गई। वो रखती थी इसको। वो मेरी मम्मी जो थी वो कोरोना में एमटीएच में भर्ती करा था जब, तो अभी शांत हो गए वो 15 तारीख को। इसकी मम्मी जो थी वो 2017 में शांत हो गए थे, टाइफाइड और पी लिया था। अब मैं अकेला ही, उसको आगे पीछे रखने वाला भी नहीं है। मैंने अभी बोला कलेक्टर साहब ने, तो इसको बोला है हॉस्टल में डाल देते हैं, अभी आप यहीं रुको, उसको अब पहुँचा रहे हैं। तो अभी मैं इसको लेके जाऊंगा जहाँ आप पहुँचा रहे कलेक्टर साहब हॉस्टल। ये मेरे परिवार की एक पैतृक संपत्ति है जिसके खिलाफ आज हम जन सुनवाई में हमारा आवेदन देने आए हैं। ये संपत्ति अग्रसेन चौराहे पर स्थित है, 7.5 एकड़ है और ये हमारी पैतृक संपत्ति है जो हमें होलकर स्टेट से मिली हुई है। इस पे धोखाधड़ी से लोगों ने, एक गृह निर्माण संस्था है राहुल गृह निर्माण संस्था, उसने धोखाधड़ी से इस पर रजिस्ट्री की हुई है और ये ज़मीन कागज़ों में भी हथियाई हुई है और फिज़िकली भी इस ज़मीन पे कब्ज़ा करके रखा हुआ है। कई लोगों ने, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों ने धोखाधड़ी से यहाँ पे दुकानें, कारखाने सब खोले हुए, जो गैरकानूनी भी हैं, अवैध कब्जा भी है और अतिक्रमण कर कर उन्होंने बिना ही किसी परमिशन के सब बना के रखे हुए हैं। ये घटना सर, ज़मीन तो हमारी ये सन 1925 से हमारे पास है और ये जो घटना है ये धीरे धीरे यहाँ पे किराएदार आते गए, इकट्ठे होते गए और मेरे परिवार वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग सक्षम नहीं थे कि जाएं। वो डराते धमकाते थे, किसी भी शासकीय सेवा में काम करने, शिकायत करने से मना करते थे। और जब भूमाफिया अभियान, उसके तहत इन लोगों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने हमें दी और अब हम अपनी ज़मीन के हक के लिए खड़े हुए हैं। कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपकी ज़मीन पर अवैध फर्जी रजिस्ट्री जिन्होंने की, ये चंदू कुरील जी और उनके पुत्र हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है राहुल गृह निर्माण सहकारी संस्था, उसके नाम से हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री इन्होंने धोखे से करवा ली। हमारी ज़मीन को पहले एक व्यक्ति ने कब्जे में जिसने करा हुआ था, उसे बरगलाकर उन्होंने रजिस्ट्री कराई। उनके बेटों के बयान भी मैंने थाने में दर्ज कराए हुए हैं, जिन्होंने कबूलाया कि ये धोखे से हमारे पिताजी ने रजिस्ट्री कर दी थी, क्योंकि तब हम लोग सक्षम नहीं थे वहाँ किसी भी तरीके से शिकायत करने में। और सन 1999 में रजिस्ट्री करा ली थी राहुल गृह निर्माण ने अपनी संस्था के ही नाम पे। और वहाँ पे पहले से ही हमारे ही कब्जेदार ने, जो मृत हो चुके हैं, उन्होंने कई सारे लोगों को, कम से कम इसमें सूची बनाई हुई है मैंने, वहाँ पे 47 कम से कम कारखाने और बड़ी बड़ी दाल मिले हैं। 3 इक्का तुअर दाल भी इसी ज़मीन पर शामिल है। 3 इक्का तुअर दाल जो एक नामी नाम है, वो भी हमारी ही ज़मीन पर आता है, जो अवैध हिस्से में ही माना जाए। इसके पहले कोई शिकायत? इसके पहले हमने कलेक्टर में ही इसकी शिकायत की थी। हमने रावजी बाज़ार थाना क्षेत्र लगता है हमारा, वहाँ पे सुश्री सीमा धाकड़ जी जो हैं, उन्हें नियुक्त किया गया था इसकी जांच के लिए। उन्होंने कार्यवाही थोड़ी आगे करी भी
और सामने वाली जो आरोपी हैं उन लोगों को नोटिस भेजा, लेकिन उसके बाद आज 8 महीने हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई आज नहीं। जन सुनवाई में आए हैं क्या? आज जन सुनवाई में आए हैं। अब हमें बोला तो गया है, आज आश्वासन दिया है कि आज वो इस पर विचार करेंगे। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। हम इसी आस से आए हैं कि कम से कम हम बाहर सक्षम नहीं हैं, हम उन लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते, पर कम से कम प्रशासन हमारी मदद करेगा, सरकार हमारी मदद करेगी और हम लोग शायद हमारा ज़मीन और हमारे हक वापस प्राप्त कर अपना सकें। पैसे देखिएगा। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप देसाई है। मेरी जो माँ हैं ज्योति देसाई जी, वो इसमें वारिस हैं। उनका मैं देखिए, उनका ये कहना था कि साहब हमने जो ज़मीन ली है, मुझे नहीं पता था कि वो सरकारी भूमि है, मंदिर की भूमि है, लेकिन जिन लोगों ने हमें ज़मीन बेची है उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और हमारा पैसा हमें उनसे दिलाया जाए। मैंने एसडीएम को बोला है कि जिन लोगों ने शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी बता के की है, उनकी अन्य संपत्तियों की जांच करें कि उनके पास और कौन कौन सी संपत्तियां हैं, और जांच के बाद यदि उनकी जो संपत्तियां पाई जाती हैं तो उसके मानते हुए कि इस भूमि को विक्रय करके, शासकीय भूमि को विक्रय करके उनके द्वारा ये संपत्ति बनाई गई है, जब्त करें और साथ में जो पैसा जिन लोगों ने दिया है उनको पैसा वापस दिलाएं। एसडीएम जूनी इंदौर को बताया गया है, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं हम लोग। अभी एक थोड़ा मानवीय संवेदना का विषय है और निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्मन से हम लोग को सोचने पे इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद सरकारी व्यवस्था के साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको व्यक्तिगत रूप से टेकअप करके। कोशिश हमारी ये होगी कि हम उसकी बच्ची का पूरा शिक्षा जो है कोई ना कोई एडॉप्शन के साथ ले लेते हैं, इसके गोदी लेकर दे सकते हैं। ये अभी उन्होंने शिकायत दी है, इसकी जाँच हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू का मामला जूनी इंदौर एसडीएम से संबंधित है और राजस्व का उसमें एक विषय संयुक्त है, तो हम उसकी पूरी गहनता से जाँच करेंगे, पूरे रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे कहीं कोई शासकीय भूमि का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और यदि निजी भूमि है तो सोसाइटी को किस तरह से फोर्ज करके, उनका एक कहना था कि कोई कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके उस पर काम हुआ है, वो भी जांच में लेंगे। मुख्य रूप से जो शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं उनमें हाउसिंग सोसाइटी की शिकायतें हैं, माता पिता भरण पोषण संरक्षण अधिनियम के तहत भी 5 आवेदन लगभग प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके बच्चों द्वारा उनके माता पिता को नहीं रखा जा रहा है, और साथ में जिस तरह से कुछ लोन की शिकायतें भी हैं, किसी के लोन के इश्यूज थे, इस तरह से शिकायतें आई हैं। सर, एक बुजुर्ग आए थे, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ।